नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। एक समय महान भिक्षु संघ के साथ भगवान कौशल जनपद में चारिका करते हुए, जहाँ कौशलों का वे नागपुर नाम का ब्राह्मण ग्राम था, वहाँ पहुँचे। वे नागपुर के ब्राह्मण गृहपतियों ने सुना कि शाक्य कुल प्रवजित शाक्य पुत्र श्रवण गौतम वे नागपुर आए हैं। उन भगवान गौतम का इस प्रकार का यश फैला है। यह भगवान अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से युक्त है, सुगत है, लोकों के ज्ञाता है, सर्वश्रेष्ठ है, कुमार्गगामी मनुष्यों का दमन करने वाले हैं और देवताओं तथा मनुष्यों के शास्ता है। वे इस सदैव समार सब्रह्म लोकों को तथा श्रमण ब्राह्मण युक्त सदैव मनुष्य जनता को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर धम्म प्रकाशित करते हैं। वे आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक, अर्थों तथा व्यंजनों से युक्त संपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करते हैं। ऐसे अरहतों का दर्शन कल्याणकारी होता है। उस समय वे नागपुर के ब्राह्मण गृहस्थ वैश्य जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर उनमें से कुछ अभिवादन करके एक और बैठ गए, कुछ भगवान के साथ कुशल क्षेम की बातचीत करके एक और बैठ गए, कुछ भगवान को हाथ जोड़कर एक और बैठ गए, कुछ अपना नाम गोत्र सुनाकर एक और बैठ गए, कुछ चुपचाप रहकर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए विनागपुर वत्स गोत्र ब्राह्मण ने भगवान से कहा, हे गौतम आश्चर्य है, हे गौतम अद्भुत है। आप गौतम की इंद्रिया प्रसन्न है, आपकी त्वचा शुद्ध तथा साफ है। हे गौतम, जैसे शरद ऋतु का वेर शुद्ध तथा साफ होता है, उसी प्रकार आप गौतम की इंद्रिया प्रसन्न है और त्वचा शुद्ध तथा साफ है। हे गौतम, जैसे ताड़का अभी अभी शाखा से टूटा पका फल शुद्ध तथा साफ होता है, उसी प्रकार गौतम की इंद्रिया प्रसन्न है और त्वचा शुद्ध तथा साफ है। हे गौतम, जैसे चतुर सोनार द्वारा ठोक पीट कर तैयार किया हुआ जामुनंद स्वर्ण पांडु स्वर्ण कंबल पर रखा हुआ चमकता है, उसी प्रकार आप गौतम की इंद्रिया प्रसन्न है और त्वचा शुद्ध तथा साफ है। हे गौतम, जितने भी ऊंचे शयनासन महान शयनासन है, जैसे आराम कुर्सी पलंग, उनके बालों वाला पलंग
विचित्र ऊनी बिछोना, सफ़ेद ऊनी बिछोना, मुलायम ऊनी बिछोना, रुईदार गद्दा, सिंह आदि के चित्र वाला ऊनी बिछोना, दोनों ओर डोरियों द्वारा बिछोना, एक और डोरीदार ऊनी बिछोना, रत्न जड़ित रेशमी बिछोना, रेशमी बिछोना, नर्तकियों के नाचने योग्य ऊनी बिछोना, हाथी आदि के चित्रों से चित्रित बिछोना, अजिन मृग के चर्म की चटाई, ऊपर चंदोवे और दोनों लाल तकियों वाला कदली मुर्ग की छल का बिछोना आपको सहज ही प्राप्त है। आपको ये अनायासे से मिल जाते हैं। ब्राह्मण, जो ये ऊंचे शयनासन है, महान शयनासन है, जैसे आराम कुर्सी, कदली मुर्ग की छाल का बिछोना, ये परिवाजकों को दुर्लभ है और मिले तो इनको व्यवहार में लाना अनुचित है। हे ब्राह्मण, 3 ऊंचे शयनासन है, महान ऊंचे शयनासन है, जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्त है, अनायास सुलभ है। वे 3 कौन से हैं? दिव्य ऊंचा शयनासन, महान शयनासन, ब्रह्म ऊंचा शयनासन, महान शयनासन, आर्य ऊंचा शयनासन, महान शयनासन। ये ब्राह्मण, ये तीनों ऊंचे शयनासन महान शयनासन है, जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास सुलभ है। ये ब्राह्मण, मैं जिस गाँव या निगम के समीप रहता हूँ, पूर्वान्ह होने पर चिवर पहन पात्र चिवर ले, उसी गाँव या निगम में भिक्षार्थ जाता हूँ। भिक्षाटन से लौटकर भोजन कर चुकने पर उसी गांव के पास के जंगल में विहार करता हूँ। वहाँ जो घास या पत्ते होते हैं, उन्हें इकट्ठा कर उन पर पालथी मारकर शरीर को सीधा कर तथा स्मृति को सामने रखकर बैठता हूँ। उस समय मैं काम भोगों से रहित, अकुशल विचारों से रहित, वितर्क युक्त, विचार युक्त, विवेक जन्य, प्रीति तथा सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ। फिर वितर्क और विचारों के उपशमन से अंदर की प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ। फिर प्रीति से भी विरक्त हो अपेक्षावान बनकर विहार करता हूँ। उस समय स्मृतिवान ज्ञानवान होता हूँ और शरीर से सुख का अनुभव करता हूँ। जिसे पंडित जन उपेक्षावान हो, स्मृतिवान हो, सुखपूर्वक रहना कहते हैं। उस तृतीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ। फिर सुख और दुख दोनों के प्रहान से सोमनस्य और दुर्मनस्य के पहले ही अस्त हुए रहने से उत्पन्न चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ, जिसमें न दुख होता है और न सुख, होती है केवल उपेक्षा तथा स्मृति की परिशुद्धि। ये ब्राह्मण, इस अवस्था में जब मैं चक्रमण करता हूँ तो वह मेरा दिव्य चक्रमण होता है। ये ब्राह्मण, इस अवस्था में जब मैं खड़ा होता हूँ तो वह दिव्य खड़ा होना होता है। ये ब्राह्मण, इस अवस्था में जब मैं बैठता हूँ वह मेरा दिव्य बैठना होता है। ये ब्राह्मण, इस अवस्था में जब मैं लेटता हूँ मेरा दिव्य लेटना होता है। ये ब्राह्मण, यह है वह ऊंचा शयनासन,
महान शयनासन जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास सही सुलभ है। ये गौतम आश्चर्य है, ये गौतम आश्चर्य है, अद्भुत है। आप गौतम के अतिरिक्त अन्य किसे ये इस प्रकार का दिव्य ऊंचा शयनासन, महान शयनासन सहज ही प्राप्त होगा, अनायास ही सुलभ होगा। हे गौतम, वह ब्रह्म ऊंचा शयनासन, महान शयनासन कौन सा है जो आप गौतम को इस समय सहज ही प्राप्त है, अनायास ही सुलभ है। हे ब्राह्मण, मैं जिस गांव या निगम के समीप रहता हूं, पूर्वाह्न होने पर चिवर पहन पात्र चिवर ले उसी गांव या निगम के में भिक्षार्थ के लिए जाता हूं। भिक्षाटंत में लौटकर भोजन कर चुकने पर उसी गांव के पास के जंगल में विहार करता हूं। वहां जो घास या पत्ते होते हैं उन्हें इकट्ठा कर उन पर पालथी मारकर शरीर को सीधा कर तथा स्मृति को सामने रखकर बैठता हूँ। उस समय मैं एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा चौथी दिशा को मैत्री चित्त से स्पर्श करके विहार करता हूँ। ऊपर नीचे बीच में सर्वत्र सब तरह से, सब प्रकार से सारे लोक को विपुल, उदार, अप्रमाण, अवैरी, अक्रोधी, मैत्री युक्त चित्त से स्पर्श करके विहार करता हूँ। उस समय मैं एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा से करुणा युक्त चित्त से स्पर्श करके विहार करता हूँ। उस समय मैं एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा आदि मुदिता युक्त चित्त से स्पर्श करके विहार करता हूँ। उस समय मैं एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा आदि अपेक्षा युक्त चित्त से स्पर्श करके विहार करता हूँ। हे ब्राह्मण, इस अवस्था में मैं जब चक्रमण करता हूँ तो मेरा ब्रह्म चक्रमण होता है। हे ब्राह्मण, इस अवस्था में जब मैं खड़ा होता हूँ, बैठता हूँ, लेटता हूँ, ये मेरा ब्रह्म लेटना होता है। हे ब्राह्मण, यह ऊंचा महान शयनासन जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्त है, अनायास सुलभ है। हे गौतम आश्चर्य, हे गौतम आश्चर्य, हे गौतम अद्भुत है। आप गौतम के अतिरिक्त अन्य किसे इस प्रकार का ब्रह्म ऊंचा शयनासन, महान शयनासन सहज ही प्राप्त होगा, अनायास ही सुलभ होगा। हे गौतम, वह आर्य ऊंचा शयनासन, महान शयनासन कौन सा है जो आप गौतम को सहज ही प्राप्त है, अनायास ही सुलभ है। हे ब्राह्मण, मैं जिस गांव या निगम के समीप रहता हूँ, पूर्वाह्न होने पर चिवर पहन पात्र चिवर ले उसी गांव या निगम में भिक्षार्थ जाता हूँ। भिक्षाटन से लौटकर भोजन कर चुकने पर उसी गांव के पास के जंगल में विहार करता हूँ। वहाँ जो घास या पत्ते होते हैं उन्हें इकट्ठा कर उन पर पालथी मारकर शरीर को सीधा कर तथा स्मृति को सामने रखकर बैठता हूँ। उस समय मैं यह जानता हूँ कि मेरा राग प्रहीन हो गया है, जड़ मूल से चला गया है, कटे ताड़ जैसा हो गया है, अभाव को प्राप्त हो गया है, भविष्य में उत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। मेरा द्वेष प्रहीन हो गया है, इसकी भी भविष्य में संभावना नहीं रही है। मेरा मोह प्रवीण हो गया, इसकी भी भविष्य में उत्पत्ति की संभावना नहीं रही। हे ब्राह्मण, इस अवस्था में जब मैं चक्रमण करता हूँ तो मेरा आर्य चक्रमण होता है। हे ब्राह्मण, इस अवस्था में मैं खड़ा होता हूँ, बैठता हूँ, लेटता हूँ तो मेरा आर्य लेटना बैठना होता है। हे ब्राह्मण, वह ऊंचा शयनासन, महान शयनासन जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास सुलभ है। हे गौतम आश्चर्य, हे गौतम आश्चर्य, हे गौतम अद्भुत। आप गौतम के अतिरिक्त अन्य किसे इस प्रकार का ब्रह्म ऊंचा शयनासन, महान ऊंचा शयनासन सहज ही प्राप्य होगा, अनायास ही सुलभ होगा। सुंदर गौतम, बहुत सुंदर गौतम, जैसे कोई उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे और मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दे अथवा अंधेरे में मशाल जला दे, जिससे आँख वाले चीज़ों को देख सके,
इसी प्रकार गौतम ने नाना प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान गौतम उनके धम्म संग की शरण जाता हूँ। भगवान शरीर में प्राण रहते तक मुझे अपना शरणागत उपासक जाने। तो तथागत यहाँ पर ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि वो जो चारों ध्यानों को भी करते थे, फिर 4 प्रकार के जो ब्रह्म विहार उसको भी करते थे, और वे अपने अंदर से राग द्वेष मोह मूर्ता जो है उसको भी देखते थे कि ये भी खत्म हो गई है। सारी चीज़ों का परीक्षण करते थे, और परीक्षण करके लोगों के साथ उस पर बातचीत भी करते थे। ये किस लिए करते थे कि सामान्य जनता ये करे, इस चीज को समझे कि जो लोग समझते हैं कि तथागत इतने सुख सुविधाओं को छोड़ के ये क्या त्याग कर दिया है, तथागत को वो दूसरी चीज प्राप्त हो गई थी। जो लोग उसको सुख सुविधा समझते हैं, वो सुख सुविधा तथागत के लिए नहीं थी। तथागत ने जो प्राप्त किया था वो निब्बान वाला एरिया प्राप्त किया था। उनको पूरा का पूरा दुख उनके अंदर से चला गया था, उनका चित्त पूर्णतः मैत्री युक्त हो गया था, और वो सारी चेतना को शरीर में रहते हुए मैत्री युक्त करते थे। सारी करुणा से पूरे विश्व को देखते थे, मुदिता से भी पूरे विश्व को देखते थे, और उपेक्षा से रहते थे। वो सारे संसार के प्रति मैत्रीवान थे। तो पहले स्टेज में तो वो खुद को जांचते थे, परखते थे, क्योंकि शरीर के पार वाली अवस्था है, निब्बान वाली जो अवस्था है शरीर के पार वाली अवस्था है, इसलिए उनको भी ध्यान लगाना पड़ता था। क्योंकि शरीर से पार वाली अवस्था में वो जाते थे कुछ समय के लिए, और वो जाके दर्शन करते थे, उसका आनंद लेते थे, प्रसन्न होते थे। और उसके कारण क्या था कि उनकी इंद्रियां बड़ी प्रसन्न रहती थी, उनका शरीर बहुत मैग्नेटिक था। जो ब्राह्मण जो पूछ रहा है, ब्राह्मण जाति का वर्ण का जो व्यक्ति है, वो पूछ रहा है उनसे कि आपकी इंद्रिय तो बहुत अच्छी है, खिलखिलाती हुई है, आप तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं, आप तो बहुत सौंदर्य है। क्यों ऐसा क्यों था उनका शरीर? ऐसा इसलिए था कि वो क्रांतिकारी था उनका त्वचा। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया के समीप रहते थे, उस एरिया के अंदर रहते थे। वो ध्यान की अवस्था में रहते थे, ध्यान की अवस्था में चक्रमण करते थे, ध्यान यानी होश की अवस्था में, और ये चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस भी करते थे, बार बार प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस क्यों करते थे कि वो उसको परीक्षण करते थे, देखते थे, आनंदित होते थे वो सब चीज़ों को देख के। तो ध्यान क्यों करना चाहिए? अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो 10 दिन के लिए ध्यान करना है, बस वही ध्यान होता है। ऐसा नहीं है। भोजन कर चुकने के बाद में तथागत चारों ध्यानों को करते थे, चारों ब्रह्म विहारों को करते थे, और फिर अपने राग द्वेष और मोह को मूर्ता को भी देखते थे, उसका भी चेकआउट करते थे, और उसका भी आनंद लेते थे कि मेरे अंदर ये कुछ चीज़ें है ही नहीं है। तो तथागत का ये ध्यान का मार्ग है, होश का मार्ग है, और इस ध्यान के होश के मार्ग को समझ के जानकर जो इन ध्यानों को करना चाहता है वो कर सकते हैं। इससे उनको शांति लाभ ही होगा। बस करने का तरीका समझना होगा, जानना होगा, और जानकर समझकर उसको अपनाना होगा, और अपना कर अपना भी भला करना होगा, लोगों का भी भला करना होगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।